जैन छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का साइंस में जीव विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर जैव पराक्रम। और उसमें हमारा टॉपिक है मानव में पोषण या भोजन किस प्रकार से मानव ग्रहण करता है। तो देखिए, मानव जो है भोजन जब ग्रहण करता है तो भोजन कई रूप में होता है, जैसे कि ठोस में, द्रव में। अब इसी को छोटे छोटे भागों में या इसको सरल रूपों में अर्थात जैसा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि में तोड़ने की प्रक्रिया को हम मानव में पोषण या फिर पाचन कहते हैं। अब आइए देखिए, इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों, जटिल पदार्थ मतलब जो हमने भोजन ग्रहण किया है वो एक जटिल रूप में होता है, जैसे कि ठोस, द्रव में। अब इसी को हम जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम चबाते हैं, उसके बाद अंदर भोजन जाता है, फिर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब जो आपका अंदर जठर रस होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, जिससे कि भोजन को सरल भागों में तोड़ा जा सके। सरल भागों का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। जटिल पदार्थों को सरल भागों में अपघटित का मतलब है तोड़ना, करने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। पाचन को पूरा करने के लिए शरीर में एक तंत्र पाया जाता है। तंत्र का मतलब होता है मशीन या एक सिस्टम। एक शरीर में तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। और हम पाचन तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो आइए समझते हैं आहार नाल के बारे में। तो आइए देखिए, आहार नाल के बारे में हम डिटेल एक आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यह पाचक तंत्र का मुख्य अंग है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार तक फैला होता है या फैली होती है। इसे कार्य के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। तो आइए देखिए इसके भाग किस प्रकार से हैं। सबसे पहला क्या है, आहार नाल में मुख गुहा। गुहा किसको बोला जाता है, खाली जगह को। ये क्या है आपका मुख, मुख के अंदर क्या है, खाली जगह, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। यह आहार नाल का पहला भाग होता है। यह ऊपरी जबड़े तथा निचले जबड़े से घिरा रहता है। मुख को बंद करने के लिए ऊपर तथा नीचे दो मांसल होंठ होते हैं। होंठ क्या, जो अपने यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, होंठ है। मांसल होंठ का मतलब क्या है, मांस से बने हुए या थोड़े मुलायम होंठ। अब आइए देखिए दांत के बारे में। दांत जो है वयस्क मनुष्य के अंदर 32 पाए जाते हैं। 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य की मुख गुहा में 32 दांत होते हैं, जो मनुष्य को भोजन को काटने में, चबाने में, पीसने में काम आते हैं, आदि में काम में आते हैं। दांतों से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब आइए देखिए जीभ के बारे में। यह मुख गुहा की निचली सतह पर स्थित होती है। जो मुख गुहा है, ये आपकी इसकी जो निचली सतह या फर्श है, इसके ऊपर जो लेटी हुई मांसल संरचना होती, वो क्या कहलाती, जीभ कहलाती है। निचली सतह पर स्थित होती है। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाकर पचाने में, भोजन को पचाने में मदद करती है। जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, जो भोजन को उनके स्वाद के बारे में जानकारी देने में हेल्प करती हैं या पता लगाने में हेल्प करती हैं, स्वाद कलिकाएं कहलाती हैं। दांत के बारे में हमने आपको अलग से एक वीडियो में समझाया, आप जाके वहां पर देख सकते हैं दांतों के पूरे प्रकारों के बारे में। इसमें केवल आहार नाल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो देखिए आगे ग्रसनी के बारे में। यह मुख गुहा के पीछे स्थित होती है। इसमें एक पत्ती के आकार के समान संरचना पाई जाती है, जिसे कार्टिलाजेंस कहते हैं, जो भोजन को निगलने के दौरान श्वास नली को बंद कर देती है। मतलब जो आपकी ग्रसनी है वो जस्ट गले के यहाँ पर मुख गुहा का पीछे वाला हिस्सा होता है, जो यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा है वो आपकी ग्रसनी कहलाती है। और इसमें जो अपर लोग बोलते हैं, जिसको चिड़ैया बोलते हैं, इसको जो बीच में मुख गुहा में लटकी होती है, वो क्या करती है, जैसे हम भोजन ग्रहण करते तो वो क्या करती है, वो इस तरह से बंद हो जाती है, तो भोजन यहाँ से निकल जाता है और ऊपर की श्वास नली है जो है वो बंद हो जाती है, जिससे कि जो खाना जो है श्वास नली में नहीं फंसता है। अब आइए देखिए इसके आगे का पार्ट। अब देखिए ग्रास नली के बारे में। यह एक पतली संकुचनशील लंबी नली होती है। संकुचनशील का मतलब है जब भोजन उसमें जाएगा तो उसमें एकदम पिस पिस कर या दब दब कर भोजन उस नली में जाएगा, उसको बोलेंगे हम संकुचनशील नली। जो आहार नाल के दूसरे भाग में खुलती है, इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं।
जिससे भोजन फिसलता हुआ अमाशय में पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग कुआं में पत्थर डालते हैं तो एकदम आवाज आती है, भोजन ऐसे नहीं जाता। भोजन कैसे जाता? फिसलता हुआ और चप चप कर भोजन, दब दब के भोजन अमाशय की ओर बढ़ता है, उसके बाद अमाशय में पहुंचता है। अब देखिए यह अमाशय के बारे में, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है। यह जे के आकार का समान होता है। जे के आकार का मतलब जो इसकी संरचना होती वो कुछ इस प्रकार से होती, जो इसकी संरचना होती जो कि एक जे के आकार बनाती है। हमने आपको एक वीडियो में समझाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अमाशय का पूरा फुल्ली डिटेल वीडियो डला हुआ है। अब इसमें देखिए जे के आकार के समान का होता है। इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस, जो कि भोजन को पचाने के लिए हेल्प करता है, जो भोजन को पचाने के लिए जठर रस का स्रावण करती हैं। और जो अमाशय के कुछ भाग हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषाग्र, ये आपके भाग हैं और जो कि हमने वीडियो में आपको बता रखा है। अब आइए देखते हैं इसके आगे का। अब देखिए तंत्र का मतलब है कि भोजन में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो भोजन जो है वो पाचन होता है या पाचन की क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, एक भौतिक क्रिया, एक रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया में क्या होता कि उसमें भोजन को चबाया जाता है या भोजन को फिजिकल एक्टिविटी द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। अब रासायनिक क्रिया में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और भी कई प्रकार के एंजाइम हैं, वो सब मिलकर भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, वो आपको बताते हैं। भोजन की निम्न दो प्रकार से पाचन क्रिया संपन्न होती है। पहला यांत्रिक या फिर भौतिक क्रिया, इसमें भोजन को चबाया जाता है एवं भोजन को मथा जाता है, और दूसरा है आपका रासायनिक क्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि जैसे एंजाइम भोजन को पचाने में या तोड़ने में मदद करते हैं। यह टूटा हुआ भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। अब आइए समझते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत क्या होती है। तो आइए देखिए अब आंत के बारे में। आंत क्या है आपकी? दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो देखिए छोटी आंत में क्या क्या होता है। ये पेट का मतलब क्या है? अमाशय। ये पेट का ऊपरी भाग होता है, इसके निम्न भाग होते हैं। कौन सा? डुडेनम, जेजुनम और इलियम। डुडेनम में क्या है? यह छोटी आंत का सबसे पहले का हिस्सा होता है। जो आंत होती है उसका सबसे शुरुआती हिस्सा क्या होता? डेडुनम सबसे पहला हिस्सा होता है। यह पेट के निचले सिरे से शुरुआत होकर जेजुनम तक फैला होता है। ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो है जेजुनम, वहां तक क्या फैला होता है? डेडुनम फैला होता है। इसमें एंजाइम की मदद से रासायनिक पाचन होता है। और जेजुनम क्या है? यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। जो छोटी आंत होती है उसका जो बीच का पार्ट है वो होता है जेजुनम। जेजुनम जो है वह छोटी आंत का मध्य भाग होता है, जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का अवशोषण करने में हेल्प करता है या अत्यधिक शामिल रहता है। अब आइए इलियम के बारे में। यह जेजुनम तथा बड़ी आंत, यहाँ पे आपकी छोटी आंत खत्म हो गई, जैसे लास्ट में आपकी बड़ी आंत शुरू होती उससे जस्ट पहले का जो भाग है वो है इलियम। यह जेजुनम और बड़ी आंत के बीच का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य विटामिन B12 तथा पित्त लवण आदि को अवशोषित मतलब सोखना होता है। तो आइए अब समझिए बड़ी आंत के बारे में और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बड़ी आंत के बारे में। यह छोटी आंत से चौड़ी एवं छोटी होती है। जो बड़ी आंत है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो, जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से तो चौड़ी होती लेकिन उससे छोटी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। यह सीकुम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत में गुजरकर भोजन जब बड़ी आंत में प्रवेश करता है या पहुंचता है तो पाचन क्रिया द्वारा भोजन लिक्विड में बदल जाता है। मतलब जब छोटी आंत से भोजन पहुंचकर बड़ी आंत में जाता है तो क्या होता कि वो रासायनिक क्रिया द्वारा या पाचन के बाद लिक्विड में बदल जाता है तथा जो उसके पोषक तत्व होते, जो उसमें न्यूट्रिशंस होते, वो क्या होते? सोख लिए जाते हैं, शक कर लिए जाते हैं। अब आइए देखिए मलाशय के बारे में। मलाशय का इनडायरेक्टली मतलब समझ लो। मलाशय का मतलब है ऐसा स्थान जहां पे मल एकत्रित किया जाता है, उसे मलाशय कहते हैं। भोजन के अपशिष्ट को मल के रूप में जाना जाता है। जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे मान लो भोजन में से जब पाचन के बाद उसमें से पोषक तत्व खींच लिए जाते हैं तो जो कुछ भी लास्ट में बचता है उसको अपशिष्ट
के रूप में किसको क्या नाम से जाना जाता है? मल के रूप में जाना जाता है। मल में अपचनीय भोजन, अपचनीय पदार्थ मतलब क्या है? जो कुछ भी पचा नहीं है या जो वेस्टेज है उसको, और मृत कोशिकाएं उसमें पाई जाती है। जो मल होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? अपचनीय पदार्थ जो पचा नहीं है वो, और मृत कोशिकाएं या डेड सेल्स पाई जाती हैं। जब मल मलाशय में प्रवेश करता है तो हम लोगों को क्या पॉटी आती है, और जो शौच करने की इच्छा को ट्रिगर करता है। जब हमको सुबह सुबह से लेटरिन या फिर उसको पॉटी बोलते हैं या प्रेशर बनता है, तो क्या होता है कि जो अपनी इच्छा होती है पॉटी करने की, जब वो प्रेशर बनता है वो किसके कारण होता है? यह शौच करने की इच्छा को बढ़ावा देता है, जो मलाशय में अभी अभी आपका अपशिष्ट पदार्थ या फिर मल के रूप में जो कुछ भी आया है वह। तो आइए देखिए अब एनस या फिर गुदाद्वार के बारे में। देखिए गुदाद्वार है हमारे शरीर में पाचन तंत्र का सबसे आखिरी भाग या अंतिम भाग जो है उसको हम गुदा कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? मल को त्याग करना है। जो हमें सुबह सुबह प्रेशर बनता है या पॉटी लगती है वो किसके द्वारा निकल जाती है? गुदाद्वार के द्वारा। अब आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से एक एक करके पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसमें किस किस के कौन कौन से भाग होते हैं और वह कौन कौन सा काम करते हैं। तो देखिए शुरुआत में हम क्या करते हैं, जब कोई भी निवाला अपने अंदर लेते हैं तो वो किसके माध्यम से आता है? मुख द्वार के माध्यम से। फिर जीभ में क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, जिससे हमें उसका स्वाद पता चलता है। ये आपका जीभ हो गई। फिर ग्रसनी और फिर ग्रसिका। ग्रसनी से आपका भोजन जो है फिसलता हुआ धीरे धीरे अमाशय की ओर बढ़ता है। और ये आपका बीच में क्या है? यकृत। यह अमाशय। अमाशय में क्या होगा? उसमें रासायनिक क्रिया द्वारा पाचन होगा। उसके बाद अग्न्याशय है, और फिर छोटी यात, और ये आपकी बड़ी यात। और मलाशय में लास्ट में रासायनिक क्रिया पूरी होने के बाद जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो मलाशय में एकत्रित होकर और मल को बाहर त्याग करने की इच्छा को उत्पन्न करता है, और गुदाद्वार के माध्यम से मल का परित्याग कर दिया जाता है या त्याग कर दिया जाता है। आपको पूरा आहार नाल इसमें खत्म हो गया।